A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4 लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है वर्गमूल एवं घनमूल, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के टोटल 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको इस चैप्टर के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता दिए थे और पार्ट 2 में मैंने आपको 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। फिर उसके बाद पार्ट 3 में भी मैंने आपको टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो टोटल मिला के मैंने आपको इस चैप्टर में 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के पूरे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, वो भी एकदम फ्री में। आपको कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत ही जल्द अपने दूसरे चैनल पर भी आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 21 दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका लिखा हुआ है क्यूब रूट के अंदर 8, फिर अपॉन में आपका स्क्वायर रूट के अंदर 16 लिखा हुआ है, फिर डिवीजन का साइन, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर आपका है 100/49, फिर इनटू यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर है आपका 125 बराबर है। और यह क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2018 में। तो क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोबारा भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब चलिए देखते हैं हमें यहाँ पे पहले स्टेप में करना क्या है। पहले स्टेप को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, यहीं पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, देखिए आपका यहाँ पे क्यूब रूट के अंदर 8 लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। फिर आपका स्क्वायर रूट के अंदर 16 है, ये मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब यहाँ पे देखिए आपका लगा हुआ है यहाँ पे डिवीजन का साइन। तो इस डिवीजन के साइन को हम हटाएंगे और क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। तो जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो आगे क्या होगा, तो ये जो आपका यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर 100/49 था, ये पलट जाएगा, 49 आपका हो जाएगा ऊपर और 100 आपका आ जाएगा नीचे, और आपका जो स्क्वायर रूट है ये तो लगा ही रहेगा। ये पलटा क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे डिवीजन का साइन था, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया। तो जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 49 ऊपर और 100 आपका नीचे आ जाएगा और आपका स्क्वायर रूट यहाँ पे लगा रहेगा। तो ये पहले स्टेप में यही बात आपको ध्यान रखनी है, यहीं पे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे इंटू का साइन लगा है तो यहाँ पे इंटू का साइन लगा दिया। फिर आपका क्यूब रूट के अंदर 125 है, ये मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब अगले स्टेप में आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका क्यूब रूट के अंदर 8 लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2, क्योंकि 2 का ही तो क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब आपका 8 होता है। अगर आप 2 गुणे 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 2 4 2 8, यही तो मिलेगा ना। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट 8 की जगह इसको हम इसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया ना, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अपॉन में आपका क्या है, अपॉन में आपका स्क्वायर रूट के अंदर 16 आपका है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4, क्योंकि 4 का ही तो स्क्वायर आप लोगों का 16 होता है। अगर आप 4 × 4 करेंगे तो आपको 16 ही तो मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। यानी इतने को सॉल्व करने पर हमें क्या मिल गया, 2/4। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ये मैंने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट आपका लगा हुआ है, 49/100 है, तो 49 की जगह आपका क्या आ जाएगा, 49 की जगह आपका आ जाएगा 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर ही तो 49 होता है, 7 × 7 आपका 49 होता है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 7। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, तो 100 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 100 की जगह हम लिख सकते हैं 10।
10 ना, क्योंकि 10 इंटू 10 यानी 10 का स्क्वायर आपका क्या होता है 100 होता है, तो 7/10 हो जाएगा। और ये जो स्क्वायर रूट है ये आपका यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 7/10 आपका आ गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार आपका यहाँ पे इंटू का साइन लगा, इंटू लगाया, फिर यहाँ पे देखिए क्यूब रूट के अंदर आपका 125 है, तो देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 5, क्योंकि 5 का ही क्यूब आपका 125 होता है। अगर आप 5 इंटू 5 करेंगे तो 5 5 जा 25, 25 जा 125 आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये क्यूब रूट आपका हट जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही स्टेप हमें यहाँ पे सॉल्व करना था, हमने यहाँ पे सॉल्व किया। सबसे पहले इसको सॉल्व किया, क्यूब रूट के अंदर 8 था, इसकी जगह हमने 2 लिखा, फिर यहाँ पे ये क्यूब रूट हट गया, फिर आपका स्क्वायर रूट के अंदर 16 था, सॉल्व किया, यहाँ पे 4 आ गया। इसी तरीके से इन दोनों को सॉल्व किया, तो सॉल्व करने पर हमें यहाँ पे मिला है 2/4 इंटू 7/10 इंटू 5, ये मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 1 जा 2 आपका हो जाएगा, और ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 5 1 जा 5 और यहाँ पे 5 1 जा 5, ये मैंने यहाँ पे कर दिया। तो देखिए ऊपर क्या है 1 इंटू 7 इंटू 1, तो क्या होगा 7 ही आएगा यहाँ पे। फिर अपॉन में आपका क्या है ये 4 है, और यहाँ पे ये 1 लास्ट में हमारा 4 इंटू 1 आपका 4, यानी 7/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 7/4 कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे है कि निम्नांकित का मान है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका लगा हुआ है स्क्वायर रूट, फिर यहाँ पे ब्रैकेट एक लगा हुआ है, फिर ब्रैकेट के अंदर आपका यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है, क्यूब रूट लगा है, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 592704 अपॉन में 64, फिर ब्रैकेट के ऊपर आपका स्क्वायर भी लगा है, फिर डिवीजन का साइन, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है 9। इसका मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को एज इट इज नोट डाउन कर दिया। अब सबसे पहला स्टेप हमें यहाँ पे क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, जो आपका यहाँ पे क्यूब रूट लगा हुआ है, इसके अंदर लिखा है 592704 अपॉन में 64। तो सबसे पहले क्या करेंगे 592704 को हम क्या करेंगे 64 से डिवाइड करेंगे, यानी जो आपका यहाँ पे 5922704 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 64 से डिवाइड करेंगे। तो जब 64 से हम इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 9261, यानी 9261 मिलेगा। आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, आपको यही मिलेगा 9261। तो 64 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 592704 को, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 9261। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9261 हो जाएगा, और 64 1 64, 64 तो आपका हट ही जाएगा यहाँ से। फिर देखिए आपका यहाँ पे लगा हुआ है ये क्यूब रूट, तो ये क्यूब रूट ऐसे ही लगा रहेगा। फिर लगा है ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट भी लगा रहेगा, और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी आपका रहेगा। फिर डिवीजन का साइन 9, ये भी ऐसा रहेगा। फिर यहाँ पे आपका इसके बाद लगा हुआ है स्क्वायर रूट, तो ये रूट पूरे पे ऐसे लगा रहेगा। तो अगले स्टेप में मैंने यही किया है। नीचे देखिए डिवाइड करने पर हमें मिला था 9261, फिर यहाँ पे क्यूब रूट था, क्यूब रूट लगाया, स्क्वायर था, स्क्वायर लगा, स्क्वायर ये लगाया, फिर इसके बाद डिवीजन का साइन 9, फिर यहाँ पे पूरे पे लगा हुआ है आपका ये स्क्वायर रूट, तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। अब अगले स्टेप में आएंगे, तो अगले स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। ये जो इतना आपका है 9261 और यहाँ पे क्यूब रूट आपका लगा हुआ है, तो ये क्यूब रूट जब हटाएंगे तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 9261 की जगह आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 21, क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। मैं आपको बता दूं 21 का ही क्यूब आप लोगों का होता है 9261। 21 गुणे 21 गुणे 21 आप करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको 9261 मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इतने का मान, ये जो आपका ये इतने का मान आपका क्या आ जाएगा, ये क्यूब रूट सॉल्व होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी जगह 21 आ जाएगा, ये सॉल्व कर लिया। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ये स्क्वायर भी तो लगा है, तो 21 का ये स्क्वायर होगा, और फिर उसके बाद डिवीजन का साइन 9, और पूरे पे आपका यहाँ पे क्या लगा रहेगा, स्क्वायर रूट। तो अगले स्टेप में यही किया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए 21 का स्क्वायर,
ठीक है, फिर डिवीजन का साइन 9 और पूरे पे आपका स्क्वायर रूट ये आपका लगा हुआ है। ठीक है, आपको बस ये ध्यान रखना जो 92 61 है ना, ये किसका होता है क्यूब, ये 21 का होता है। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब अगले स्टेप में आएंगे तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर और डिवीजन का साइन 9 है, तो 21 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 21 गुणे 21 लिख सकते हैं ना। ठीक है, और यहाँ पे डिवीजन का साइन है तो अपॉन में जो 9 आपका है ये अपॉन में आ जाएगा, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका क्या है, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा हुआ इसका मतलब दो दो का पेयर, तो ये देखिए एक पेयर इसका ये 21 का और ये 3 का बन रहा है। तो जब अब ये स्क्वायर रूट हटेगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक बार लिखेंगे 21 को और एक बार लिखेंगे 3 को, और फिर ये 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिल गया, 7। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, आपका यहाँ पे 7 दिया कहाँ है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपका है 8 की पावर 2/3 का मान है। यही आपसे पूछा गया है कि 8 की पावर 2/3 का मान है। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके सबसे पहले बता देता हूं क्या लिखा है। मैं यहाँ पे साइड में आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। 8 है और इसके ऊपर पावर क्या लगी हुई है, 2/3 है। तो सबसे पहले देखिए हम 8 को क्या लिख सकते हैं। तो 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का क्यूब लिख सकता हूं ना, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे आपको 8 ही मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूं 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही तो मिलेगा ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और फिर इसके ऊपर ये 8 की जगह 2 का क्यूब लिख दिया, और फिर एक पावर 2/3 ये है, तो 2/3 ये पावर लगा दी। अब ये 3 से ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, इसका मान क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि 2 गुणे 2 आपका 4 होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 4 कहाँ दिया है, तो ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन बी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट लगा हुआ है, फिर यहाँ पे 2 की पावर 4, फिर प्लस यहाँ पे क्यूब रूट, फिर इसके अंदर लिखा हुआ 64, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए बाहर लिखा हुआ है 4, फिर यहाँ पे अंडर रूट लगा है, फिर 2 की पावर 8 का मान है। इसका मान हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछे आते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर दिया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है। तो देखिए जब इस रूट को हम यहाँ से हटाएंगे, तो रूट को हटाएंगे, देखिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 ये तो रहेगा ही, और जब रूट हटेगा यहां से तो पावर में आपका 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर रूट है इसीलिए आपका 1/2 आया है, ध्यान रखिएगा। अगर क्यूब रूट होगा तो 1/3 आएगा। अभी मैं आगे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप लोग देख लीजिएगा। देखिए फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए 2 की पावर 4 था और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा था, तो 2 की पावर 4 लिखा, और इस स्क्वायर रूट को जब यहाँ से हटाएंगे तो पावर में आपका 1/2 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे किया। फिर इसके बाद प्लस, अब यहाँ पे देखिए क्यूब रूट आपका है, क्यूब रूट इसके अंदर 64 लिखा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, क्योंकि 4 इंटू 4 इंटू 4 आपको करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यही मिलेगा ना। तो इस 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर इसके बाद देखिए क्यूब रूट लगा है, तो जब क्यूब रूट को हटाएंगे तो पावर में आपका 1/3 आएगा। 3 क्यों आया, क्योंकि क्यूब रूट हम हटा रहे हैं, क्यूब रूट हटाएंगे तो अपॉन में आपका 3 आएगा, 1/3 ये आपका हो गया। फिर इसके बाद प्लस,
फिर यहाँ पे देखिए आपका ये रूट लगा है, बाहर लिखा हुआ है 4 और फिर 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर 8 ये तो ऐसे ही रहेगा। और जब इस रूट को हटाएंगे और बाहर देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 है ना, तो पावर में आपका 1 और अपॉन में 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, ध्यान रखिएगा। तो 2 की पावर 8 और फिर पावर में आपका यहाँ पे 1/4 ये आ गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 4, ये पावर्स को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा यहाँ से 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर मैंने कर दिया। फिर इसके बाद प्लस है, प्लस लगाया। अब देखिए ये 3 से ये 3 आपका कैंसिल, क्या बचा 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1 का मान 4 ही होता है। तो नीचे मैंने आप जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 4 मैंने यहाँ पे लिखा, फिर उसके बाद प्लस प्लस लगाया। अब देखिए यहाँ पे ये 4 1 जा 4 और ये 4 2 जा 8, यानी 2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा। तो नीचे मैंने यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर अगले स्टेप में आएंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, फिर यहाँ पे प्लस 4 ये है ही, फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर 4, तो 4 + 4 + 4 आपका हो जाएगा 12 और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 12 आपका है कहाँ, तो ये दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको थोड़े से स्टेप यहाँ पे समझने मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे है कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे। यदि कुल धन रुपए 5,929 एकत्र हुआ हो तो समूह में कितने छात्र थे। हमें यहाँ पे समूह में कितने छात्र थे ये ज्ञात करना है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं, अगर आप लोगों के पास अरिहंत की बुक है तो उस बुक में यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है 5,929 लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, तो ये उस बुक में मिसप्रिंट हुई है, ध्यान रखिएगा। पॉइंट यहां पर नहीं रहेगा, उस बुक में गलती हो गई है, 5,929 यहां पे रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा जिनके पास अरिहंत की पुरानी बुक है। पुरानी बुक में आपका यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, 59.29 लिखा है, अगर पॉइंट लगा रहेगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा, 5,929 यहाँ पे रहेगा। सबसे पहले अपने बुक में इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समूह में कितने छात्र थे ये ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया कि माना छात्रों की संख्या इज इक्वल टू x, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं है, तो माना छात्रों की संख्या क्या है x है। फिर उसके बाद प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए पैसे मैंने क्या मान लिए यहाँ पे x, क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने समूह में छात्र थे। तो जब छात्रों की संख्या x मानी है तो प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए पैसे भी x हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ पे कितना धन एकत्रित हुआ है, 5,929 रुपए ये यहां पे एकत्रित हुए हैं। तो कुल धन कितना हुआ है 5,929 रुपए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए छात्रों की संख्या हमने x मानी है, प्रत्येक छात्र के द्वारा दिए गए पैसे यानी x इंटू फिर प्रत्येक छात्र द्वारा दिए गए पैसे क्या है x है, और बराबर कितने पैसे इकट्ठे हुए, कितने रुपए इकट्ठे हुए, कितना धन यहां पे इकट्ठा हुआ है, तो 5,929 ये हुआ है ना। तो x इंटू एक्स आपका x² इज इक्वल टू 5,929 ये है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे x² इज इक्वल टू 5,929 ये लिख दिया। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस स्क्वायर को हटाना होगा। जब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या करेंगे, हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना होगा। स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे तो देखिए ये स्क्वायर हट जाएगा, तो x इज इक्वल टू और स्क्वायर रूट लिया है तो ये जो आपका 5,929 था इसके ऊपर तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे 5,929 ये आपका स्क्वायर रूट यहाँ पे लग गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे। तो देखिए 5,929 ये मैंने लिखा, और देखिए ये 5,929 ना ऐसी संख्या आपकी यहाँ पे है, ये केवल 77 यानी 77 से ही डिवाइड होगी, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगी। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको पता रहेगा, हाथ तुरंत आपके माइंड में क्लिक होगा, जो ये 5,929 है ये 77 से डिवाइड होगा। तो 77 से करेंगे तो एक यहाँ पे 77 हो जाएगा, फिर 77 1 ये आपका हो गया। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट है तो 2 का पेयर यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 2 का पेयर बनेगा। ये देखिए ये पेयर हमारा बन गया यहाँ पे।
प्रत्येक समान गुणनखंड के दो दो के जोड़े बनते हैं यहाँ पे जब स्क्वायर रूट होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। तो ये देखिए, तो 77 आपका 2 बार है, लेकिन हम इसको लेंगे एक ही बार। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा 77। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, 77 आपका कहाँ पे दिया है, तो समूह में कितने छात्र थे 77, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आप सॉल्व कर लेंगे। और इस क्वेश्चन में करेक्शन जरूर कर लीजिएगा, ये 5929 है, आप लोगों की बुक में पॉइंट लगा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन आपका गलत छपा हुआ है। आप लोगों की बुक में जो पुरानी बुक है उसमें गलत छपा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 77 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका है 7 + 3 √ 5, फिर 7 - 3 √ 5 का वर्गमूल, यानी स्क्वायर रूट, यहाँ पे वर्गमूल आपसे पूछा गया है, इसका वर्गमूल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे एज इट इज नोट डाउन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये किस फॉर्म में आपका लिखा हुआ, ये एक फॉर्मूले के टर्म में लिखा हुआ है a + b और यहाँ पे a - b, इसी फॉर्म में आपका लिखा हुआ है। तो a + b और a - b फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², ये आपका फॉर्मूला होता है। तो a² की जगह आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 7 का स्क्वायर, फिर माइनस b² की जगह आपका क्या आ जाएगा, b² की जगह आपका आ जाएगा जो आपका 3 √ 5 ये दिया हुआ है, ये आपका आ जाएगा, यानी 3 √ 5 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये समझना था कि ये किस फॉर्मूले के रूप में आपका लिखा, देखिए a + b a - b के फॉर्म में लिखा हुआ था। फॉर्मूला क्या होता है आपका a² - b², यही होता है, ठीक है। फॉर्मूला आपका a² - b² होता है। तो चलिए यहाँ पे a² की जगह आपका 7 का स्क्वायर - b² की जगह आपका 3 √ 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 का स्क्वायर आप लोगों का क्या होता है 49 होता है, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस, यहां पे देखिए इस वाले को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, 3 √ 5 का जो स्क्वायर है इसको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा ना। फिर बचा आपका √5, जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, तो मैं आपको बता दूं √5 × √5 इज इक्वल टू आपका 5 ही आएगा। ये जो आपका ये रूट लगा हुआ ये हट जाएगा और क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 3 का स्क्वायर आपका 9 और ये √5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आएगा 5, यानी क्या कर सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 और √5 का स्क्वायर 5, यानी 9 × 5 यानी 45 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 49 - 45 लेस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा, हमें यहाँ पे वर्गमूल निकालना है ना, तो वर्गमूल निकालना है। तो ये देखिए 4 आया है, तो इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट आपका लग जाएगा, स्क्वायर रूट जो है ये लग जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने यहाँ पे 4 आया था, फिर इसका हमने क्या किया स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने यहाँ पे सॉल्व किया, फिर हमें क्या मिला 2, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों का यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आप लोगों का यहाँ पे है कि 3600 यानी 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाए कि भागफल पूर्ण घन हो। यहाँ पे घन यानी क्यूब की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो आपका यहाँ पे 3600 दिया है, 3600 आपका दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3600 लिखा, 3600 सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, 2 से ये हो जाएगा, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 = 2, एक इधर जाएगा, 2 8 = 16, फिर 00 एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। फिर अभी 2 से हो जाएगा, 2 9 = 18 और 00 एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। फिर अभी 2 से हो जाएगा, 2 4 = 8, एक इधर जाएगा, 2 5 = 10 और यहाँ पे 0 को एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। अभी भी ये 2 से हो जाएगा, 2 2 = 4, फिर 2 2 = 4, एक इधर जाएगा, 2 5 = 10। अब यहाँ पे 225 आ गया, अब ये 2 से नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको 3 से करेंगे, तो 3
3 7 सा 21, फिर एक इधर जाएगा, 3 5 सा 15 हो जाएगा। अब ये 3 से अभी भी हो जाएगा, 3 2 सा 6, एक इधर जाएगा, 3 5 सा 15। अब यहाँ पे 25 आ गया, अब ये 25 5 से होगा, तो 5 5 सा 25 और ये 5 1 सा 5, यानी लास्ट में हमारा यहाँ पे 1 आ चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे कि किसका पेयर यहाँ पे बन रहा है। देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे घन की बात हो रही है, घन की बात हो रही है, तो घन में क्या होता है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक समान गुणनखंड के 3 3 के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो इसका तो यहाँ पे पेयर बन जाएगा, इसका पेयर बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है, तो जिस संख्या का यहाँ पे पेयर बन रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं, इसको हम यहीं पे छोड़ देंगे, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हम वो देखेंगे कि किसका पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, इसका पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे 3 एक बार और आता तो पेयर बन जाता, और 5 एक बार और आता तो पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ पे आया नहीं है क्योंकि यहाँ पे घन की बात हो रही है। तो यहाँ पे घन में क्या होता है, प्रत्येक समान गुणनखंड के 3 3 के जोड़े बनते, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये इतनी संख्या है, इनका पेयर नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम नोट डाउन करेंगे। देखिए ये जो 2 है, सबसे पहले 2 लिखूंगा, फिर इसके बाद आपका यहाँ पे क्या है 3, इसका पेयर नहीं बन रहा है, फिर 3 ये है, फिर इसके बाद आपका 5 और फिर यहाँ पे 5। इन सबको क्या करेंगे, हम इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 सा 6, 3 सा 18 और 18 5 सा आपका कितना होता है 19, 90 होता है यानी 90। और जब 90 को गुणा 5 में करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 450, यही तो आपको मिलेगा। तो 450 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी अतः 3600 को 450 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। तो चलिए देखते 450 कहाँ दिया है ऑप्शन में, ये आपका दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। घन की बात हो रही थी यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, तभी हमने यहाँ पे ये 3 का पेयर बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे 450 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे है 0.000001 का घनमूल होगा। घनमूल यानी आप यहाँ पे आपसे क्यूब रूट पूछा जा रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आपका है। देखिए यहाँ पे क्यूब रूट की बात हो रही, तो सबसे पहले स्टेप में क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे जो आपका ये लिखा हुआ था 0.00001, ये फिर इसके ऊपर मैंने यहाँ पे ये क्यूब रूट लगाया, क्योंकि घनमूल पूछा जा रहा है तो क्यूब रूट तो लगेगा ही। अब पहला स्टेप हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये जो आपका यहाँ पे पॉइंट लगा है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखिए 0 पॉइंट, फिर इसके बाद 1 0 2 0 3, कितना 0 1 2 3 4 5, यानी 4 5 0 आपके दिए, फिर इसके बाद 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस पॉइंट को हम हटाएंगे, इस पॉइंट को हम यहाँ से हटा देंगे, तो जब हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा। फिर यहाँ पे पॉइंट के बाद देखिए कितनी संख्याएं थी आपकी, 1 2 3 4 5 6, तो इतने ही 0 हम नीचे बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये यहां पे करेंगे, ठीक है। और आपका जो यहां पे ये क्यूब रूट है, ये आपका ऐसे लगा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो 0 0 0, अब इससे हमारा कोई मतलब नहीं, अब ये 1 हो चुका है, ठीक है। अब ये इस 0 का कोई महत्व रह नहीं गया है, तो क्या हो जाएगा 1 और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, फिर 1, फिर 1 2 3 4 5 6 0, और फिर आपका यहाँ पे ये क्यूब रूट ऐसे लगा रहेगा। तो देखिए अगले स्टेप में मैंने यही किया हुआ है। ये देखिए यहाँ से पॉइंट हटाया, फिर नीचे 1 आया, फिर इसके बाद यहाँ पे पॉइंट के बाद जितने यहाँ पे संख्याएं थी उतने 0 नीचे हमने बढ़ा लिए, ठीक है। ये छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये दशमलव वाला, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया 1 अपॉन में आपका ये यहाँ पे 1, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6, इतनी बार आपका यहाँ पे 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपका लिखा क्या हुआ, ये आपका यहाँ पे 10 लाख लिखा, 1 और अपॉन में आपका 10 लाख है, और क्यूब रूट आपका लगा हुआ है। तो देखिए जब यहाँ पे अब इस क्यूब रूट को हटाएंगे तो 1 की जगह तो 1 ही आएगा, उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन जो 10 लाख है ये किसका क्यूब होता है, ये आपका 100 का होता है। 100 का क्यूब यानी 100 गुणे 100 अगर आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 10 लाख मिलेगा। ध्यान रखिएगा। देखिए आपकी हेल्प के लिए मैंने साइड में यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया है, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे ये 10 लाख था, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है।
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये आपका सॉल्व होगा। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, 2 से हमने स्टार्ट किया है, सॉल्व किया, यहाँ पे सॉल्व करते हुए यहाँ तक लास्ट में हमारा यहाँ पे फिनिश हुआ है, 1 आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि हम क्यूब रूट को सॉल्व कर रहे हैं तो प्रत्येक समान गुणनखंड के 3-3 के जोड़े बनते हैं। तो देखिए ये 2 आपका यहाँ पे 3 बार आया, फिर ये 3 बार आपका आया है, दूसरा पेयर ये हो गया, फिर 5 आपका यहाँ पे 3 बार आया, ये तीसरा पेयर, फिर इसके बाद ये 5 आपका यहाँ पे 3 बार आया है, ये हो गया। तो देखिए अब यहाँ से हम एक संख्या को ले लेंगे, इस पेयर से यहाँ पे 2 को लेंगे, फिर इसके बाद दूसरे वाले से यहाँ पे 2 को लेंगे, फिर तीसरे वाले से यहाँ से 5 को, फिर चौथे वाले से यहाँ पे 5 को लेंगे। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 पंचे आपका 100 ही तो आएगा। तो देखिए 1 और अपॉन में ये 10 लाख की जगह इसका जब क्यूब रूट हमने सॉल्व कर लिया तो हमें 100 मिलेगा और ये क्यूब रूट अब यहाँ से हट चुका है, 1/100 आपका मिल चुका है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व होगा, 1 है और किससे डिवाइड करना, हमें 100 से करना है ना। तो चलिए मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ही गलती करते हैं, डिवाइड करने में बहुत ही गलती करते हैं। तो यहाँ पे 1 है और 100 से हमें करना है, तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 लिखेंगे और पॉइंट लगाएंगे, तब जाके हमारा यहाँ पे 1 0 बढ़ेगा। अभी भी 10 कम है, 100 बड़ा है, फिर यहाँ पे 1 0 हम बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे 1 0 बढ़ेगा, फिर 100 1 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हो गया सॉल्व। तो क्या मिला, 0.01, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे है 0.01, ये आपका ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपके हेल्प के लिए यहाँ पे सॉल्व भी कर दिया है इसको, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे ये सॉल्व कर दिया है। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका यहाँ पे है कि 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका 5808 है इसको एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि हम यहाँ पे अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 5808 का सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे 2 से। तो देखिए 2 2 4 हो जाएगा, 1 इधर जाएगा, 2 9 18, 0 ऐसे रहेगा और 2 4 8। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8, 1 इधर जाएगा, 2 5 10 और 2 2 4। अभी भी 2 से हो जाएगा, 2 7 14 और 2 2 4, 1 इधर जाएगा, 2 6 12। अभी भी ये आपका 2 से हो जाएगा, 2 3 6, 1 इधर जाएगा, 2 6 12 और ये 2 3 6। अब 2 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आपकी विषम संख्या आ चुकी, सम संख्या नहीं है, 363 है तो 3 से होगा, ये 3 1 3, 3 2 6 और ये 3 1 3। अब 121 आया है तो 121 अब ये सीधे 11 से होगा, 11 से ही आपका डिवाइड होगा तो 11 बार जाएगा, फिर 11 एकम 11 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूर्ण वर्ग की बात हो रही है ना, किसकी, वर्ग की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रत्येक समान गुणनखंड के 2 2 के जोड़े बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ पे, स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करें, स्क्वायर रूट की बात यहाँ पे हो रही है, पूर्ण वर्ग की बात यहाँ पे हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए एक पेयर आपका ये बन रहा है, एक पेयर ये बन रहा है और एक पेयर यहाँ पे 11 का बन रहा है। तो जिस जिसका पेयर बन रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे और जिस संख्या का पेयर नहीं बन रहा है हमें वही लेना है। तो यहाँ पे अकेला 3 ऐसा है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। अगर 3 एक बार और होता तो इसका पेयर भी बन जाता, लेकिन नहीं बन रहा है, तो ये 3 जो है यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 5808 में 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 3। चलिए ऑप्शन में चेक करते 3 कहाँ पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 9 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के बचे हुए हैं जो कि मैं आपको कल करवा दूंगा, यानी कल की वीडियो में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। मैं आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी भी आपका चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, कल की वीडियो में मैं आपका ये चैप्टर फिनिश करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।